बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को कुरुष प्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल करण धन देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सूरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में को वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री सतगुरु। दो कमांड रंग दर्पण माहे झलकत शामी बन। नंग बेनी पर देत देखाई ए शोभा कहीं न जाई। रंग महल के सामने के दरवाजे के किवाड़ों का रंग दर्पण की तरह है, जिनमें सातों घाटों के वनों की छाया झलकती है। किवाड़ों में जो बेनी की पटियां हैं उस पर नग जड़े हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर सा अब ध्यान को अपने कहा। तो अब वनों का वर्णन करते करते अब महाराज जी किसका वर्णन कर रहे हैं? हमारे रंग महल का। तो रंग महल के दरवाजे को कह रहे हैं कि आत्मा के नेत्रों से देखिए कि जो हमारे रंग महल का दरवाजा है वो कैसे कह रहे हैं महाराज जी कौन रंग का है। और हरे रंग की उस पर क्या आई है? फ्रेम आया जिसमें वे हरा दर्पण रंग के पल्ले और चारों घेरकर कैसी आई है? सेंदूरी रंग की भी आई है जिसपे सुंदर सुंदर चित्रकार। तो अब दर्पण रंग का द्वार, हरे रंग का फल और जो चौखट वो सेंदूरी रंग की है। तो अब इस तरह की जब दर्पण रंग का है तो इस पर देखिए कि जो हमारे इसी के सामने चांदनी चौक में वृक्ष आए और वन आए। वन कितने हैं? 2। और ये भी ऊंचा बनता है। एक भौम ऊंचे चबूतरे तक या 7 तक तो पहली बात, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक भौम ऊपर उठकर दूसरी भौम के जो हमारे लाल और हरा वृक्ष है या फिर अमृत वन के वृक्ष हैं वे सब क्या होते हैं? इसमें प्रतिबिंबित। यानी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अंदर की तरफ भी कोई ऐसा ही नया वन खड़ा हो, अमृत ऐसा ही चांदनी चौक हो। तो ये दर्पण रंग का है, इसके अंदर ये सब झलक रहा है। और जब हम खड़े होकर इसके सामने देखते हैं तो इसके अंदर हमारा अपना भी प्रतिबिंब नजर आता है जी। अब ये देखिए कि द्वार है। महाराज जी वर्णन कर रहे कि हमारे रंग महल का प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार को देखिए कि प्रवेश द्वार क्यों कह रहे हैं महाराज जी कि प्रवेश द्वार के सामने पहले जब हम के अंदर प्रवेश करते क्यों? क्योंकि वो करने से पहले क्या होगा? एक जो सफेद रंग का बताया कि एक तो होता है सफेद रंग। अब सफेद रंग क्या है? यानी उज्जवल। और फिर इसमें अपना प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा चांदनी चौक और हमारा अमृत वन नजर आ रहा है, इसी तरह से इसमें हमें अपना
भी दर्पण, जब हम राजी महाराज जी के सूर्य को देखकर तो हमारा दिखाई देगा, हमारा अपना सुंदर रूप भी नजर आता है। और जब कब नजर आ रहा है, किसने मान रखा है इसने? सेवा। जब हम नाम धनी से जुड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे करेंगे, इल्म लेंगे, दूसरे सखी को देंगे, तो तभी तो हमें दिखाई देगा, अपना स्वरूप नजर आएगा। अपनी त्रुटि अपने आप नहीं नजर आती। जिस तरह से ये देखिए कि अपने नेत्र हैं, क्या नेत्र बिना दर्पण के देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उन्हें दर्पण की जरूरत होती है अपने आप को देखने, और जबकि देखने का सामर्थ्य इनके अंदर होता है। इसी तरह से हम आत्माओं को कुछ नहीं पता था परमधाम के अंदर, लेकिन अब धामधनी क्या कह रहे हैं कि अब देखो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो मेरे धाम का ही द्वार के रूप में, तो इसके अंदर ही धामधनी के हृदय के रहे हैं आत्म के स्वरूप को, पर आत्म के स्वरूप को, और सही जीवन संसार को भी हम धाम के हृदय के अंदर को, इसके अंदर निहारो, अपने चांदी चौक के दृश्य को इसके अंदर निहारो। जो अमृतवन के वृक्ष आए उसके सुंदर से बंधे हुए हैं, इस पर कह रहे महाराज जी कि एक दिल्ली रूपी सोने के कड़े कुंडे लगे हुए हैं, और जो हरे रंग का फ्रेम आया है इस पर भी अनेक तरह के रत्न, ये नहीं है कि एक ही। तो अब ये देखिए हरे रंग के फ्रेम के ऊपर चित्रकारी होकर उस पर अनेक तरह के रत्न जड़े, तो ऐसे सुंदर महाराज हैं कि बहुत ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा रंग महल का प्रवेश द्वार है। अंदर भी ऐसा ही नजर आ रहा है और बाहर भी, क्यों? अंदर के वनों के रूप में शोभित हो रहा है। शोभा का महाराज करते हुए सुंदर शोभा को जी। कहीं कटाव नकस जवेर, शोभित नंग चौक चौफेर, फिरते द्वार ने जो मनी, ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी। द्वार के कुआड़ों में कई प्रकार के कटाव बने हैं, जिनमें जवाहरातों का जड़ाव व नगों के चौक चारों तरफ शोभा देते हैं। द्वार की जो चौखट है उसमें मणियों का जड़ाव है और उसकी ज्योति अत्यंत तेजोमयी है। तो अब महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि और बारीकी से देखिए, ये तो मैंने तुम्हें दर्पण रंग का पल्ला दिखा, अब जो हरे रंग का फ्रेम है, जिस हरे रंग के फ्रेम ने इन पल्लों को बांध रखा है, तो इनकी शोभा को देखिए, इन पर सुंदर बेर बूटियां, और कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर चौक बने हुए। कैसे चौक बने हैं? फूलों के, पत्तियों के, नगों के, और ये सब क्या है? चेतन है, कोई जड़ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखे कि भाई लकड़ी के ऊपर या दीवार के ऊपर कोई चित्रकारी है तो वो जड़ है। ये परमधाम के जो हमारे द्वार के ऊपर चाहे जहां भी है, ये सब चेतन है। जो बेल बूटियां भी कह रहे हैं तो इनके अंदर भी रस है, इनके अंदर से भी खुशबू आती है, छूने पर ये अत्यंत ही कोमल मुलायम लगती जी, खुशबू देते, मीठी मीठी बातें करते हैं, चेतन है सब। तो कितनी सुंदर शोभा बना रही है द्वार की। तो ये चित्रकारी आई कहां से? अभी बताया कि मेरे धाम धनी हृदय ही तो ये द्वार है जी। और इसके ऊपर जो उनके चित्त में से अनंत तरह के विचार निकलते हैं, अनंत तरह के भाव ये निकलते हैं, मैं अपनी आत्माओं को कैसे सुख प्रदान करूं, यही तो सेवा होगी हरे रंग का। तो वो ही सुंदर चित्रकारी के रूप में सुशोभित हो जाती है। और उस भाव में क्या है? धाम धनी कि मैं अपनी आत्माओं को किस तरह से लाड़ लड़ाऊं। बस कह रहे कि धामधनी को और कुछ नहीं होता, यही होता है कि मैं अपनी अंगनाओं को किस तरह से लाड़ लड़ाऊं। तो जितने भी तरह के लाड़ लड़ाने के लिए कि मैं अपने आनंद का भी, अपने प्रेम का भी, अपने सौंदर्य का भी जितना भी चाहूं
उतना में लाड लड़ाओ। तो वो ही अनंत तरह की चित्रकारी बन जाती, वही सब जी रंगों के उस पर रत्न जड़ जाते। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अनंत रंगों में, कहीं गोल कहीं चौकोर, तो इनके अंदर अलग अलग तरह के वो बन जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि दरवाजों और चारों ओर जवाहरातों के क्या बने हुए हैं, बेल बूटे बने हुए हैं और मनोहारी चित्रकारी, यानी मन को हरण करने वाली चित्रकारी। तो चित्र यानी जो धामधनी के चित्त में, उन चित्त के विचारों ने जो आकृति धारण की, जी 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 तो वो हमें आकर्षित करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए ही तो धामधनी कर। जी जी यहाँ पर भी तुम अपनी दीवारों पर टाइल लगाते हो, कपड़ों पर तुम्हारे डिजाइन होते हैं, क्यों होते हैं वो? ताकि मन प्रसन्न हो। जी मन प्रसन्न होगा तो चित्त भी प्रसन्न होगा। तो यहाँ तो जड़ रूप में है, रंग क्यों अलग अलग पहने जाते हैं? एक से ही कपड़े क्यों नहीं पहनते एक ही रंग के? क्यों? क्योंकि रंगों का प्रभाव पड़ता है मन पर। मन प्रसन्न है तो फिर चित्त भी प्रसन्न रहता है। तो ये तो यहाँ जड़ रूप है, लेकिन परम धाम में तो जितने भी रत्न है, जितने भी रंग है, मेरे धामधनी के अंदर का गुण है, अंदर का प्रकाश है, जो हम आत्माओं को आनंद देने के लिए बाहर प्रकट होता है। तो इसलिए कह रहे कि इन पर सुंदर देखिए मनोहारी चित्रकारी है, यानी मन को हरण करने वाली है। और उनमें जड़े हुए जो रत्न है, कहीं पर हीरा है, कहीं पर माणिक है, कहीं पर मोती है, तो इनकी सुंदर शोभा को देखिए कि कैसी युक्ति से लगे। कोई पैटर्न होता है तो कितने प्यारे लगते है ना। कहीं पर गोल गोल बन जाएगा, कहीं पर लंबा बन जाएगा, कहीं पर पत्ती के रूप में बन जाएगा। तो इस तरह से अनेक तरह के जवाहरातों के ये रत्न जड़े हुए हैं। किस जी पर? जी ये चौखट का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि द्वार में चारों ओर, अब द्वार के चारों ओर मणियों की अद्भुत जड़ा। अब ये देखिए हरे रंग के ऊपर लाल रंग कितना प्यारा लगता, क्यों नहीं? क्योंकि सेवा में ही तो शोभा है। जब आत्माएं अपने धामधनी को इश्क देती हैं तो कितनी सुंदर शोभा। जब जी धामधनी अपनी रूहों की सेवा कर रहे हैं कैसे आनंद देकर, तो कितनी सुंदर शोभा बने। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस द्वार के चारों तरफ क्या है? मणियों की अद्भुत शोभा है। और मणि भी लाल तो कह दिया, लेकिन सब रंगों में। तो अब ये देखिए कि इन्हीं, लेकिन विशेष रूप से कह रहे हैं कि मणि है, तो मणि की लालिमा से ही ये सारा जो अब आएगी चौखट, ये हरे जी रंग की ऊपर, और इसके ऊपर भी चित्रकारी है, जिससे निकलने वाली ज्योति अत्यंत शोभा धारण करती। देखिए शोभा धारण करती, ज्योति भी शोभा धारण करती, उसके अंदर का निकलता हुआ नूर भी एक ऐसी आकृति धारण करता है, ऐसी आकृति धारण करता है कि वो आत्माओं को सुंदर लगता है। जी 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 उदाहरण के लिए यहाँ पर बताएं, मान लिए कोई फुलझड़ी छोड़ी, तो उसमें से कैसे तरीके से निकलती है, तो हाँ सुंदर जी लगता है ना। हाँ जी इसी तरह से कोई तुम ऊपर पटाखे छोड़ो, देखो ऊपर छोड़े जाते हैं, तो उनमें से किस तरह से चिंगारी निकलती है, यानी चारों तरफ कोई फैलता, पहले सीधा जाएगा फिर वो बिखर जाएगा ऐसे। तो ये तो जड़ रूप है, आखिर क्यों बंद है, ये एक साथ में क्यों नहीं फटते, क्यों ऐसे निकलते हैं? तो यहाँ तो ये जड़ रूप में है। तो ये देखिए जब जड़ रूप के अंदर इतना कुछ हो सकता है, तो कल्पना करके देखिए परम धाम में जो चेतन है, उनके अंदर का निकलता हुआ नूर वो कितने तरीके, कितने रूप, कितनी आकृति धारण करता हो, और कितनी मधुर मधुर ध्वनि करता होगा। यहाँ की तरह नहीं कि धूम धड़ाका करके सिर में दर्द कर दिया, कानों में दर्द कर दिया, ऐसा नहीं। जी मधुर संगीत होता है हर चीज के। तो प्रकाश के साथ साथ में उनका आकृति भी है, उनकी मधुर ध्वनि भी है, उनके अंदर से आनंद भी है ना, उनके अंदर शीतलता भी है। तो इस तरह से हम आत्माओं को कितना आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक चीज के अंदर तुम सारा रस ले सकते, इसलिए एक चीज का भी पार नहीं पा सकते। ये देखिए कितना विस्तृत हमारा परमधाम है, लेकिन एक के अंदर सब कुछ है। तो अगर एक के अंदर सब कुछ है, एक का ही पार पाने लगे तो कैसे पार पाएंगे, क्योंकि अनंत है। जी जी ऐसे ही नहीं महाराज जी ने अनंत की उपमा दी,
अनंत है, यानी उसका कोई अंत होगा ही नहीं। जितना भी तुम देखोगे वो उतना ही नई तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस द्वार की सुंदर शोभा को देखिए, जो तुम्हारे परम धाम का ये रंग महल का सुंदर द्वार है, जिसमें तुम अंदर प्रवेश करके अपने धाम धनी के साथ में अंतरंग लीला का आनंद प्रदान करती हो और लेती जी। या के तीन तरफ जो दीवाल, कई जवेर भोम रंग लाल, गोक खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर। इस दरवाजे के ऊपर तथा दोनों तरफ की जो दीवाल है उसमें कई प्रकार के जवाहरात जड़े हैं और जमीन पर फर्श का रंग लाल है। रोशनदान एवं खिड़की की जालियों में नग जड़े हैं। चारों तरफ दीवालों में भी कई तरह के नगों की शोभा है तथा चारों तरफ चौक शोभा देते हैं। चारों तरफ चौक शोभा। अब देखिए महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, इसी दरवाजे का, धाम दरवाजे। तो अब धाम दरवाजे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तीनों तरफ, चौपाई के अंदर कह रहे हैं या कि तीन तरफ जो दीवार। जी जी जी। तो तीन तरफ दीवार कैसे कह रहे हैं? जो हमारा दरवाजा आता है वो 2 मंदिर का चौड़ा जी है ना। तो 88 हाथ में तो हमारे वही आ गए, 44 इधर से 44 इधर से। अब आगे हमारे बचती है 56 की हाथ, तो 56 हाथ की जगह इधर बचती है, 56 हाथ की जगह इधर बचती है। अब उस जो 56 हाथ की जगह में से जो बने हैं हमारी, तो 2 साइड तो होगी, एक इधर और एक इधर। जी। फिर अब कह रहे 88 हाथ का तो चौड़ा है, 88 हाथ का ही वो ऊंचा है। हाँ जी। तो उसके ऊपर भी जगह बचती है। जी। 12 हाथ में चित्रकारी, 88 में तो ये आ गया 12 हाथ में जी। चित्र। तो ये दो तो यानी एक तो उत्तर दिशा की तरफ, एक दक्षिण दिशा की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ऊपर। इसलिए कह रहे हैं या के तीन तरफ जो दीवार, जो तीन तरफ दीवार है, कई जवेर भूम रंग। तो इस भूम में क्या कह रहे हैं कि इसका लाल रंग है, लाल माणिक्य है। जो अभी बताया कि चौखट हरे रंग की है, लाल रंग की है। तो इसके अंदर ये माणिक का होकर भी इसके अंदर अनेक तरह के रत्न जड़े। तो माणिक ही क्यों कह रहे? क्योंकि उसी के प्रकाश से लालिमा से युक्त है। जी जी। तो अनेक तरह के रत्न यहाँ पर जड़े हुए हैं। और कह रहे हैं कि दीवार के साथ साथ जो फर्श है, अब क्यों? क्योंकि जो फर्श कौन सा है? जो हमारा दरवाजे के सामने ही 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बनता है, चौक है, चौक आएगा इसके सामने। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो अब उस दरवाजे के उस चौक के सामने देखिए 88 हाथ में तो हमारा ये आ गया दरवाजा। 56 हाथ की इधर जगह बची, तो 2 मंदिर की जगह हो जाएगी। तो 2 मंदिर की जगह में वो चौक है। जी जी जी। उसकी लालिमा का प्रकाश ऐसा फैल रहा है कि वो जो चौक है वो भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि गोक खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवार चौक चफेर। तो यहाँ पर जो फर्श है वो भी लाल नजर आ रहा है। और कह रहे हैं कि झरोके खिड़की और बाहरी हार मंदिरों की जालीदार, इसको नजर ये तो हमारा दरवाजा हुआ। अब बराबर में आता है चबूतरे हमारे। जी जी। 2 मंदिर का तो हमारा दरवाजा हुआ, उसके सामने चौक हुआ, फिर 4 मंदिर के हमारे चबूतरे आते हैं। उसके पीछे मंदिरों की दीवार है, जाली है, झरोके हैं ऊपर की तरफ भी और मंदिरों में भी चारों तरफ घेर कर। तो इन सब की शोभा का वर्णन करते हो कि जालीदार द्वार, चारों तरफ दीवारों के विभिन्न हिस्सों में अनेक प्रकारों के रत्न जड़े हुए। तो यहाँ की शोभा को देखिए, महाराज जी कह रहे हैं कि चाहे जाली हो। अब दरवाजे की सुंदर शोभा को देखिए, जो हमारे मंदिर हैं, चबूतरा है, चबूतरे पे पहले देखिए कि हमारे सुंदर थंबा, सर्वप्रथम कौन सा चबूतरे पर? सफेद रंग का जी, फिर लाल रंग का हीरा माणी, फिर कौन सा हमारा? हरे रंग, पीला रंग, हरा और नीला।
तो इस तरह से ये शोभा है। इसी तरह से दूसरी तरफ शोभा है। सर्वप्रथम हीरे का है जो सफेद है, फिर माणिक का है जी। जो लाल है, फिर हम्म। पुखराज का है जो पीला है, जी। फिर पांच का 5। है जो हरा है, और फिर नील। तो जी। ऐसा ही इधर और ऐसा ही। अब पीछे जो दीवार आती है, उन दीवारों में सीधे क्या आते हैं, मेहराब। जी। ये यहाँ पे झरोका नहीं बनता। झरोके जो अलग मंदिर बनकर आएंगे इस चबूतरे से 10 मंदिर के हाथ को छोड़कर, वहां पर झरोके मंदिरों जी। जी। की एक बड़ी मेहराब होती है, उसके नीचे 3, 3 के नीचे 3, 9। 9 में 6 में तो जालीदार है, 2 में खुले दरवाजे हैं, और 1 में झरोका है। जी। इन सब की शोभा का वर्णन करे, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि गोख खिड़की जाली जले। चाहे इसमें खिड़कियां हो, चाहे झरोके हो, और चाहे जालीदार दीवार, इन सब के अंदर क्या जड़े हुए हैं, रत्न जड़े। हर एक के अंदर से वो प्रकाश निकल रहा है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अब ये देखिए, कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि लाल रंग है, लेकिन उस लाल रंग में भी सब रंगों की आभा नजर आ रही है। और जिस तरह से द्वार के ऊपर चित्रकारी है, इसी तरह से इन दरवाजों के ऊपर जो मेहराबी बनी, जहाँ जालीदार द्वार बनी, जालीदार द्वार बनी, जहाँ पर झरोके हैं, उन झरोके के ऊपर जो थंब है, कठेड़ा है, ऊपर मेहराबे आई हैं, उन सबके अंदर ऐसी ही शोभा है जैसी द्वार की। जी। और जी। हर एक के अंदर से वो नूर निकल रहा है। तो अब ये देखिए, सारे में नूर ही नूर तो नजर आ रहा है। जी। जी। ऐसे तो कोई चीज है ही नहीं कि जहाँ नूर ना हो, बिना नूर के कोई चीज है ही नहीं। तो नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश भराया हुआ है। ऐसा हमारा सुंदर धाम, हमारा ये रंग महल है, जिसकी शोभा का वर्णन कीजिए यहाँ पर कर रहे। जी। गिरद झरोके के थम फिरते, जुदी कई जिनसो जोत धरते, नवभूम रंग वर्णन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। झरोकों के चारों तरफ फिरते हुए जो थंब हैं, वे कई प्रकार की ज्योति धारण करते हैं। इस तरह की शोभा रंग महल के 9 भूम तक है। उसके ऊपर खुली चांदनी है, जिससे तरह तरह की तरंगों की किरणें निकलती हैं। अब देखिए, झरोके के थंब, अब इससे सुंदर शोभा को देखिए। ये तो हमारा जो मुख्य द्वार के सामने 4 मंदिर का इधर हुआ, 4 मंदिर का इधर। ये तो सुंदर 2 झरोके बड़े, ये भी झरोके ही कहा। इसी झरोके की बात कर रहे, इसीलिए कह रहे कि इस झरोके में फिरते जो थंब है वे अनेक रंगों के। जी। 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 तो यही तो थंब है, 5 थंब इधर की तरफ, 5 थंब इधर, और 5-5 फिर इनके पीछे अक्ष। और जो और मंदिरों में आए हैं, उन मंदिरों में तो 2 अक्ष हैं, 2 खुले हैं। जी। 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 तो उनमें तो एक ही रंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे अलग अलग रंगों की शोभा है। तो किसकी बात कर रही है, जो हमारा 10 मंदिर का पहल आया है, हास आया है, उसमें 2 मंदिर में तो मध्य में दरवाजा आ गया, और जो 4 मंदिर इधर बसते हैं, 4 मंदिर इधर बसते हैं, तो उन पर सुंदर सुंदर ये 5 रंगों के थंब शोभाएं। जी। 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 अब इनके ऊपर भी कह रहे हैं कि जब इनके सुंदर मेहराबे बनते हैं, तो जैसे एक हीरे का है तो आधी हीरे की आई, फिर माणिक का थंब है तो आधी माणिक की। जी। 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 है ना। तो जो 2 रंगों के थंब हैं, उनके ऊपर ये सुंदर मेहराबे हैं, और उन मेहराबों के ऊपर सुंदर कटाव हैं। जी। 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 जो थंब बने हुए हैं, उन थंबों पर विभिन्न तरह के कटाव हैं, उन कटाव में विभिन्न तरह की चित्रकारियां हैं, उनके अंदर जड़े हुए अनेक तरह के रत्न हैं, बेल हैं, बूटियां हैं, फूल हैं। जितनी तुम शोभा देखना चाहो, उतनी उन एक थंब के अंदर शोभा है। तो ये मेहराबों को देखे, फिर मेहराबों के ऊपर जो सुंदर जगह बचती है, जी। 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 उसकी सुंदर शोभा को भी देखिए। उस पर कह रहे हैं कि वहां पर माणिक्य के फूल, कहीं पर बने हुए मोर के मुंह पाएंगे, घोड़ों के मुंह पाएंगे, हाथी के मुंह पाएंगे,
वे भी तो चेतन है, चेतन होते हुए भी वे बातें करते हैं, बोलते हैं। तो अब ये देखिए, अगर यहाँ पर भी मान लीजिए तुम्हारे घर में कोई टाइल लगी है, उन पर फूल हैं, पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारे वस्त्र हैं, अगर इन पर बने हुए फूल तुम्हारे से बातें करने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। कितना अच्छा। एक मिनट के लिए भी तुम बोर नहीं हो। हर एक के अंदर से अगर खुशबू आने लगे तो तुम्हारा तो पूरा कमरा महक जाएगा। हाँ जी। अलग से नहीं सोचोगे कि अलग से खुशबू होनी चाहिए। तुम्हारे वस्त्रों पर जो चित्रकारी बनी है, अगर तुम इन्हीं से बातें करने लगो, इनके अंदर से खुशबू आने लगे, मन चाहे ये आकृति धारण कर ले, तो कितना आनंद मिलेगा, थोड़ा विचार कर। तो हमारे परम धाम के वस्त्र, आभूषण, दीवार, थंब, जितनी शोभा है, ऐसी तो इन थंबों की शोभा को तो देखिए, इनको छूकर तो देखिए कितने कोमल हैं। इन थंबों का आलिंगन करके तो देखिए कितनी शीतलता है इनके लिए। ये थंब नहीं, सही पूछे तो मेरे धाम देने का है। मेरे धाम देने के अंदर की जो उज्ज्वलता है, वो ही उज्ज्वलता इस हीरे के थंब के अंदर शोभायमान है। और अगर मैं इसका आलिंगन करती हूँ तो वो ही रस प्राप्त होता है जो मुझे अपने प्रियतम धाम धन से मिलता है। इसके ऊपर सुंदर चित्रकारी, इसको छूकर देखिए कितना कोमल से भी अति कोमल है। नेत्रों से देखिए तो कैसे पारदर्शी भी नजर आता है। और अगर चाहूं तो इसमें मेरा अपना दर्पण भी दिखाई देता है, मुझे खुद अपना स्वरूप नजर आता है। जी जी। ऐसे सुंदर इन थंबों की शोभा है। और इनके अंदर पारदर्शी कैसे, एक तो बाहर है ही चित्रकारी, इनके अंदर भी है। फिर यही वर्णन करने के लिए आएगा कि कैसे है। जैसे यहाँ पर मार्बल होता है, कंचे होते हैं, उनके अंदर देखो डिजाइन होता है, जी आर जी। पार भी नजर आता है। तो ऐसे ये तो एक उदाहरण दिया गया। तो ऐसे धाम देने के लिए जो जितने भी यहाँ पर ये थंब हैं, ऐसे ही ये पारदर्शी भी हैं, इनके ऊपर चित्रकारी भी है। और पारदर्शी होने के साथ साथ में ये दर्पण रंग के भी हैं। इनके अंदर मैं अपना भी स्वरूप देख सकती हूँ। छूकर देखो तो ये अत्यंत कोमल। अगर मैं उनको नजदीक आती हूँ तो इनके अंदर से महक है, खुशबू। इनके ऊपर बने हुए जो पशु हैं, पक्षी है, सब चेतन है, तो बातें करते हैं। तो ऐसे इन थंबों की शोभा को देखिए, इनकी मेहराबों को देखिए, है ना। तो पहला सफेद और फिर लाल रंग की, दो रंग की, फिर जी लाल और पीले रंग की, फिर दो रंग की मेहराब, फिर पीली और हरी, दो रंग की मेहराब, फिर हरी और नीली, दो रंग की मेहराब। और पीछे देखते हैं कि जो दो मंदिर की चोरी पूरब से पश्चिम आएगी, वो केवल नीले रंग की मेहराब। जी जी जी। तो इन मेहराबों को देखिए, फिर इसके ऊपर देखिए कि ये तो थंब है, थंबों के ऊपर थोड़ी सी जगह बचती है कि सुंदर जगह बची हुई, उसके अंदर की तरफ भी चित्रकार। ऊपर छत पर खड़े होकर देखिए, इस चबूतरे पर खड़े होकर देखिए, ऊपर छत में कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां, डिजाइन बनी है और सब चीज। और फिर पीछे की साइड में देखिए तो जो दरवाजे हैं उन पर अक्षी थंब जो, तो जैसे बाहर के वैसे ही अक्षी मेहराबें बनी। तो यहाँ पर खड़े होकर देखिए कितना आनंद, कितना नूर ही नूर। तो अब यहाँ की जिमी को देखिए, जिमी का रंग कैसा। जी उसका तो जी। महाराज जी ने कह दिया कि जो मुख्य द्वार के सामने वो तो लाल रंग का नजर आ रही है, लेकिन जी लाल जी। रंग में सफेद भी है, क्योंकि दर्पण रंग का भी तो हमारा द्वार है ना। और सही मायने में देखें तो जब दर्पण रंग पर ये प्रतिबिंब पड़ रहा है हरे रंग का, तो वो हरे रंग की झांकी नीचे तो जमीन पर पड़ती। तो इन चबूतरे की जिमी को देखिए कि जहां पर भी जो थंब है उसी की लाइट पर। तो अब इस चबूतरे की झरोके की शोभा को देखिए, कितना सुंदर नजारा लगेगा कि सब रंग, पांचों की पांचों रंग इस जिमी पर टकरा रहे। एक प्रकाश निकलता है दूसरे प्रकाश से टकराता है। तो यहाँ की जिमी का तुम कैसे वर्णन करोगे कि चबूतरा कैसे बनेगा। जी ना हो नहीं सकता। और
एक रंग दूसरे से टकराता है तो एक नए नए रंग की उत्पत्ति, नए नूर की उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति तो यहाँ के शब्द में कहा जा रहा है, महाराज जी कह रहे हैं वहां पे बनना मिटना नहीं, लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि वो दृष्टि में आता है तो उसको यहाँ की भाषा में बनना मिटना कहा जा रहा है, नहीं तो कैसे कहे, वो तो चीज है बस दृष्टि में। तो ऐसा इन चबूतरों पर खड़े होकर अपने आप को देखिए, फिर यहाँ से खड़े होकर चांदनी चौक के नजारे को देखिए, यहीं पर खड़े होकर अपने दाएं तरफ और बाएं तरफ की शोभा को देखिए, यहीं पर खड़े होकर अपने पीछे मंदिरों की दीवारों को देखिए, यहीं पर खड़े होकर नीचे जमीन के फर्श को देखिए, यहीं पर खड़े होकर ऊपर चांदनी को देखिए। तो जैसा एक चबूतरे की एक झरोके की शोभा है वैसी ही शोभा दूसरी तरफ की। जी जी ये फिर ये तो वर्णन है, लेकिन अब ये शोभा क्या रही, ये शोभा भौम दर भौम धूम दर भौम धूम दर 9 भौम तक जा रही। हाँ जी। और ऊपर कह रहे हैं कि इनके ऊपर सुंदर 10वीं आकाश जी। इसके ऊपर तो भौम दर भौम ये झरोके ऐसे चले। तो रंग महल की सुंदर शोभा को देखिए, 10 के 10 भौम तक ये कैसा नूर ही नूर, ये स्पेशल 10 मंदिर का हाथ है, एक विशेष है। तो ऐसा 9 की 9 भौम तक गया और 10वीं पर जाकर फिर इनके ऊपर सुंदर थंब खड़े होकर फिर इनके ऊपर सुंदर गुम्मटियां बन जाती। जी तो जी। इसके शोभा का महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की दृष्टि से देखिए और इसका अनुभव कीजिए कि ये सुंदर झरोके कितने रंगों से सुशोभित हैं और कैसे 10 भौम तक जाकर ये सुंदर शोभा बना। जी जी। मंदिर या की कांगरी करे जोत, जानो तहाँ की बीच उदोत, दरवाजे में ठोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित होई। रंगमहल में जो मंदिर बने हैं उनकी कांगरी अत्यंत प्रकाशवान है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां की बिजली ही ज्योतिर्मय हो रही हो। द्वार के समीप जो रसोई की हवेली है वहां नित्य ही से भी अंगनाओं का मिलन होता है। हाँ, तो महाराज जी यहाँ से अंदर प्रवेश करा। जी जी जी। इसकी बाहर की शोभा को दरवाजे को दिखाकर, चबूतरे को दिखाकर, चौक को दिखाकर और ये नजारा 10वीं भौम तक को दिखाकर अब कह रहे हैं कि देखिए जो तुम्हारी चौखट है दरवाजे उसको उलंघ जाए, जो दरवाजा है वो खुल गया और अंदर प्रवेश करिए। तो अंदर क्या आती है, हमारी हवेलियां आती है। कितनी आती है, 4 चकोर 4 गोल इस तरह। तो कितनी आती है हमारी 36 है ना। तो अब ये 36 फिरावे आते हैं, इनमें कह रहे महाराज जी की इन हवेलियों की शोभा को देखिए। इन हवेलियों के मंदिर हो, थंब हो, छत हो, दीवारें हो, झरोके हो, जालियां हो, चबूतरा हो, कठेरा हो, सीढ़ियां हो, हर एक के अंदर से नूर ही नूर निकलता है। जी जी जी। और ये नहीं कि एक ही हवेली में, ऐसा सब हवेलियों के अंदर शोभा है। अब विशेष अंदर प्रवेश करते ही महाराज जी किसका वर्णन कर रहे हैं, रसोई की हवेली। क्यों, क्योंकि अंदर प्रवेश करते ही तो सही मायने में देखे तो रस ही रस तो मिल रहा है, मिल तो बाहर भी रहा है, लेकिन अंदर का जो रस, जिस रस के लिए अक्षर ब्रह्म भी तरसता है, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क बरतत और सो सुध अक्षर को नहीं विदित। तो इसीलिए तो शुरू में ही रसोई दिखा दी कि ये रस मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसा एक के अंदर मिलता है वैसे ही हर एक के अंदर, लेकिन एक विशेष शोभा दिखाई अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। तो ये जो रसोई की हवेली है इसमें कह रही हैं कि इस रसोई की हवेली के सुंदर मंदिरों को देखिए, चारों दरवाजों को देखिए, इनके अंदर आए हुए थंबों को देखिए, चबूतरों को देखिए, उन पर बिछी हुई गिलम को देखिए, सिंहासन, चौकियां, इन सब की सुंदर शोभा को देखिए। और यहाँ पर ये भी देखिए कि इन दहलानों में कैसे सब रूहों का मिलावा क्यों होता है।
क्योंकि यहाँ पर आरोगने की जो लीला, तो संध्या के समय जब हम वन से आते हैं तो यहीं पर हम सब सखियों का बड़ा मिलावा होता है। और तीसरी भूम से भी हम धामधनी को जब राजभोग आरोगा कर तीसरी भूम पर, और हम राजभोग के लिए इसी रसोई की हवेली में आते हैं। तो हमारा दोपहर का आरोगने की लीला और संध्या काल की आरोगने की लीला इसी रसोई की हवेली में होती है। तो यहाँ पर आरोगने के लिए बड़ी बड़ी दहरानी बताई। तो अंदर प्रवेश करते क्या हो रहा है, रस, जैसे यहाँ पर घर में प्रवेश करते पहले क्या लगता है, अरे कुछ खाऊं। जी 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 जी, आते घर पर क्या लगेगी, चहना भी, अरे एक गिलास पानी पीना, रसोई में से पानी, रस ही याद आई। हाँ जी। तो अब अंदर प्रवेश करते ही क्या अपने धामधनी का वो रस ही तो याद आ रहा है। तो जो रस हम लेते हैं, जो रस हम देते हैं धामधनी को, यही हमारी रसोई की रसोई चौक है ना। तो ये हम रूह के चारों अंतःकरण से बनेंगे। ये तो बहुत बात नहीं में, तो कैसे हमारी 36 हवेलियां बनती है, कैसे चार, कैसे चकोर, कैसे कैसे बनती हैं, कैसे राज्य और श्यामा जी से मिलकर ये हवेलियां रसोइयां बनती हैं। और इसके अंदर हम सखियां कैसे, जब मेरे राज्य और श्यामा जी एक रूप हो जाते हैं, तो कैसे हम उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो से पूछे तो हमको धामधनी से ही तो रस मिल रहा है। तो रसोई की हवेली हो चाहे कोई सी भी हवेली हो, वे सब मेरे धामधनी का ही नूर है, मेरे धामधनी का ही प्रकाश है। ये सब हम आत्माओं को आनंद देने के लिए ही ये अनंत रूप धारण किए जी। चौपन। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े सेत मंदिर है तित, बनते फिरे संजा जब, इत मंदिरों आरोगे तब। जहाँ भोजन सामग्री तैयार होती है उस मंदिर का रंग श्याम है, जो मंदिरों की प्रथम पंक्ति में उत्तर पूर्व में स्थित है। उसी श्याम मंदिर से लगा हुआ श्वेत मंदिर शोभा देता है। जब सायकाल के समय धामधनी वनों की तरफ से लौट कर आते हैं, तब इसी मंदिर में भोजन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना आम की जय, सर्व हाथ की जय। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी।